हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस। जैसा कि इस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग आपको दूरी सूत्र के बारे में परिचय करा चुके हैं। दूरी सूत्र हमने क्या पढ़ा था कि कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। मान लीजिए जैसे ये कार्तीय तल है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालने की, ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसके बारे में जो इसका फार्मूला है उसके बारे में हम पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं और इस फार्मूले को बहुत ही अच्छे से समझ भी चुके हैं और ये फार्मूला आता कैसे है इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इस दूरी सूत्र पर आधारित आपकी जो प्रश्नावली ये एक्सरसाइज 7.1 है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस 7.1 में जो आपका पहला प्रश्न है वो है बिंदुओं के युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पहला सवाल दिया गया है 2,3 और दूसरा बिंदु दिया गया आपको 4,1। तो हम मान लें कि एक बिंदु हमारा क्या है 2,3 और दूसरा बिंदु क्या है हमारा 4,1। तो इनके बीच की दूरी क्या है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 फर्स्ट का पहला जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें एक बिंदु मान लें हम 2,3 और बी बिंदु मान लें हम 4,1। ठीक है। अब जो हम दूरी सूत्र लगाते थे इनके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का हमारा फॉर्मूला था ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो इसमें ए बिंदु के निर्देशांक 2,3 दिए गए हैं तो इसमें ये हमारा क्या है x1 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा y1 है, बताया था आपको। ऐसे ही ये हमारा x2 है और 1 क्या है हमारा y2 है। बस सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है 4 और x1 कितना है 2 का स्क्वायर, y2 हमारा है 1 और y1 हमारा है 3 का स्क्वायर। 4 में 2 गया 2 बचा, ये 2 का स्क्वायर और यहाँ भी 2 बचेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे 3 में 1 गया 2 बचा, लेकिन आंसर हमारा किस में आएगा -2 आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा। इस पर भी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 4 आएगा। चाहे 2 का स्क्वायर करें या हम -2 का स्क्वायर करें, दोनों कंडीशन में आंसर हमारा 4 ही आता है क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 = 4। ऐसे ही इसमें -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा किसमें आएगा +4 में आएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी कोई नंबर माइनस का है और उस पर पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा आंसर हमारा प्लस में आता है, और कोई नंबर माइनस का है उस पर पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका आंसर तो अब 8 आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, लेकिन इसका आंसर में हमेशा माइनस लगा होगा। तो ये चीज आपको नोट करके रखनी है कि अगर पावर हमारी इवन नंबर है माइनस के नंबर पे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर हमारी ऑड नंबर है तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। तो जिनको नहीं आता वो चीज इसको देख लें। तो हाँ, सवाल पे आ जाते हैं। ये हमारा दिया गया था, तो इसके बाद अब ये √4 + 4 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √8 हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको आगे और सॉल्व करना चाहो तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल सा कर देंगे कि अगर हम √8 को सॉल्व करना चाहें तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर √8 आया है, इस √8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 2। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा और ये ब्रैकेट में 2। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, और ए बी की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए फिर इसी में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है -5, 7। तो सेकंड क्वेश्चन तो ए बिंदु ले लें हम -5, 7 और बी बिंदु क्या ले लें हम -1, 3। ठीक है, तो यहां से जब हम ए बी निकालेंगे तो हमारा ए बी कितना आएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी बराबर ये हमारा क्या है x1, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा है x2 और ये हमारा है y2। तो सिर्फ इसमें हमें वैल्यू रखनी है। तो x2 की वैल्यू कितनी है -1। अब देखना x2 की वैल्यू -1 है और x1 की वैल्यू -5 है। एक माइनस यहाँ पहले से ही लगा है और एक ये x1 में भी माइनस है, तो इसको हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं -5 और ये ब्रैकेट लगा के हमने इस पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और एक माइनस लगा है -y1 की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये तो हमारा -1 ही रहेगा और ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो ये +5 का स्क्वायर और ये 3 में 7 में कितना बचा, ये आपका बचा -4 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये अंतर आपका क्या आएगा 4 आएगा। साइन लगेगा किसका, प्लस बड़ा है इसका साइन लगा 4 का स्क्वायर और प्लस ये आपका -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी बराबर 16 + 16 और ये आपका आ जाएगा 32। अब इसको चाहो तो आप तोड़ भी सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो, 16 × 2 तो 16 से ये 4 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर ही रहेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड। ए के बिंदु मान लीजिए ये a, b दिए गए हैं और b के बिंदु क्या दिए गए -a, -b। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली क्या है नंबर की जगह पे a और b रख दिए हैं, तो हम a और b रखकर सॉल्व करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो ए बी अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ऐसे ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सिंपल सी हम यहाँ पे x2 की रखेंगे वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है हमारी -a और x1 की वैल्यू क्या है हमारी a। अब a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, y2 की वैल्यू है हमारी -b और y1 की वैल्यू कितनी है ओनली b, तो b का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये माइनस के माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -1 तो 2a हो जाएंगे, तो ये क्या होगा -2a का स्क्वायर प्लस ऐसे माइनस का b तो -2b का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4a² प्लस 4b²। और इसी को क्या, अब देखो इससे क्या है दोनों से 4 कॉमन है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा ब्रैकेट में a² प्लस b²। मैं बता दूं आपको कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 4 कॉमन लिया तो 4 का इसमें भाग देंगे, 4 a² बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा b²। अब इस 4 को हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। जब 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा a² प्लस b²।
तो ये आपका आ गया आंसर, यूनिट या इकाई लिख सकते हो जब इसकी, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है तो ये पता नहीं मीटर में है क्या है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, तो उसके लिए सिंपल सा काम इसमें इकाई लिख देते हैं। जब हमें कुछ नहीं पता है तो हमें क्या लिख दिया, इकाई, जो भी होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन हुआ कंप्लीट। इसी में सेकंड क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जरा आप समझ लें कि इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये यहाँ पे A है और ये यहाँ पे B है, B यहाँ पे दूसरा बिंदु है। तो A मान लीजिए हमें दिया गया है 0,0 और B दिया गया है हमें 36,15 दिया गया है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी तो पूछ रहा है वो। ठीक है, अब हम अगर तल में बात करते हैं तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को वो आपके घुमा के भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ सकता है कि बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो? तो ये 0,0 क्या है, ये हमारा है तो मूल बिंदु ही। ठीक है, तो जैसे ये तल में बिंदु, ये तल होता है हमारा, तो तल में ये यहाँ पे A होता है, यहाँ पे B होता है, तो ये A B, तो इनके बीच हम क्या निकालते हैं, दूरी। अब उसने ये बिंदु A यहाँ ना लेके, उसने बिंदु A पता कहाँ लिया है, उसने बिंदु A ये यहाँ पे लिया है और बिंदु B यहीं पे है, और बिंदु A उसने कहाँ लिया, यहाँ से लिया, क्योंकि यहीं पे तो 0,0 कहाँ पे होते हैं, 0,0 हमारे कहाँ पे होते हैं, मूल बिंदु पे होते हैं। तो अगर वो तुमसे सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो बिंदु B के निर्देशांक तो हम 36,15 ही लेंगे, और जो बिंदु A है उसके निर्देशांक हम 0,0 ले लेंगे। अभी तो इसमें दिया गया है, अगर नहीं दिया होता तो हम क्या ले लेंगे, 0,0, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बिंदु A हमें क्या दिया गया है, 0,0 मतलब मूल बिंदु है, और बिंदु B हमें क्या दिया गया है, 36,15 दिया गया है। लगा दो फॉर्मूला, AB बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, यही तो है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 का स्क्वायर और प्लस ये आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो इससे हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या है कि अगर एक मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला मतलब x² और y² भी बन सकता है। ठीक है, AB। अब जब हम करेंगे 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर देखो, अब स्क्वायर याद करने वाली बात आ गई कि कहां तक स्क्वायर याद किए जाए। तो 36 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो क्या है, इसको निकालने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको अभी यहीं बता देता हूँ कि 1 से 99 तक के कोई भी नंबर हो उनको निकालने की ट्रिक ये है। ये कैसे, ये मान लीजिए 36 लिखा है और 36 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम पहले से करेंगे 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आया, 6 का स्क्वायर आया 36, तो 36 की 6 हासिल लगी 3 लगी। अब क्या करेंगे, 6 तियां 18 और 18 दूनी 36 और 36 और फिर उसमें 3 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 36 3 39। तो ये 39 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बचा, 3 हासिल। अब 3 तिरका 9 और 9 और 3 कैरी इसकी वाली, 9 और 3 12। तो 36 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 का स्क्वायर आ गया आपका 1296। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख देंगे 1296। तो ये क्या हो गया हमारा 225। 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 10 11 1 12 2 हासिल लगी 1, 2 2 4 1 5 और 1 का 1 ऐसे। ये आपका आ जाता है 15। ये आपका 39 का होता है स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर 39, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी में फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेखी हैं। तो इसमें संरेखी है, ये एक थोड़ा नया पॉइंट आ गया। तो संरेखी है का मतलब क्या होता है कि कोई भी तीन बिंदु आपस में संरेखी होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने बिंदु लिया ए, ये हमने बिंदु लिया बी और ये हमने बिंदु लिया सी। तो ये आपस में तभी संरेखी होंगे जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी ये किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल ए सी के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो सवाल में हमें तीन ही बिंदु दिए गए हैं। अब तीन बिंदु क्या दिए गए हैं तो हम मान लें कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए हमें क्या दिया गया है 1,5, बी क्या दिया गया है 2,3 और सी क्या दिया गया है हमें -2,-11। तो इसको हम थोड़ा इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच के और इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ये यहाँ ए डाल दिया, ये यहाँ बी डाल दिया और ये यहाँ क्या डाल दिया सी। इसके डाल दिए 1,5, इसके डाल दिए 2,3 और इसके डाल दिए हमने -2,-11, ठीक है। अब इसमें तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो खाली हम ए के निर्देशांक लेंगे और बी के निर्देशांक लेंगे, ठीक है। तो ए के निर्देशांक 1,5 है और बी के हैं 2,3। तो अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब इसमें मान रखेंगे ये हमारा क्या x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है हमारा। तो सिंपल जब इसमें मान रखेंगे तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाए 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का होता है 4 और आंसर आ जाएगा आपका √5। तो हमने क्या देखा कि ए बी की डिस्टेंस कितनी आई, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ये आई है हमारी √5 आई है, ठीक है। अब इसी में हम निकाल लेते हैं BC की डिस्टेंस। जब BC निकालेंगे तो बिंदु B लेंगे और C लेंगे। तो बिंदु B हमें क्या दिया गया है 2,3 और बिंदु C क्या दिया गया -2,-11। तो जब हम BC निकालेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा x1 y1, ये x2 y2 बन जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें सीधे हम मान रख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें मान रखने पे हम क्या दे देंगे -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 11 और 3 माइनस के ये 14 होते हैं तो -14 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 16 और प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो जब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 96 और 10 106 और 106 और 6 कितने हो गए 112। तो ये आपका आएगा √212 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आपका कितना आ गया 212। अब हमें क्या निकालना है, हमें कंडीशन के हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी AB प्लस BC इक्वल AC। तो AB का मान भी निकल लिया, BC का मान भी निकाल लिया। हमें किसका मान निकालना है, अब हमें सिर्फ AC का मान निकालना है और रख के देख लेंगे, अगर बराबर आएगा तो सही है। तो ये हमारी आ गई है 212। अब इसी में जब हम AC का मान निकालेंगे तो जब AC का मान निकालेंगे AC तो बिंदु A हमारा क्या है 1,5 और बिंदु C हमारा क्या है -2, -11।
अब देखो ये हमारा हो जाएगा x1/1 और ये हमारा हो जाएगा x2/2 हो जाएगा। तो हम AC निकाल लो, AC बराबर अंडर रूट, सीधे मान रख देते हैं इसमें, ठीक है, जगह कम है तो सीधे x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या है हमारा -2, x1 का मान क्या है -1 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है -11, अब y1 का मान क्या है -5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे AC बराबर अंडर रूट -2 -1 क्या हो जाएगा -3, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस ये 11 5 कितने हो गए 16, तो -16 का स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट 3 का 9 होता है और ये 16 का कितना होता है 256 होता है। तो AC बराबर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 265, कितना आ जाएगा 265। तो ये पूरी जो AC की डिस्टेंस थी ये कितनी आई 265 आई है, वो भी रूट में। अब इसमें मान रख के देखो क्या ये बराबर है भाई। AB का मान कितना है हमारा √5 और BC का मान कितना है √212 और AC का मान कितना है √265। तो क्या हम इसको प्लस करेंगे ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सिंपल सा इसमें लिख देंगे, चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल AC, ठीक है, इसलिए 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। ये आपका है पूरा सवाल, इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।